हमारे 12 साथियों को सिद्धू कान्हू मुर्मू से 6 साथी और कोल्हान यूनिवर्सिटी से 6 साथियों को टर्मिनेट किया गया है, जबकि इतने सारे पद खाली पड़े हुए हैं। तब भी रेगुलर नियुक्ति होने के आलोक में उनको पदमुक्त किया गया है। वो उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें नियमित किया जाए। अभी जो नई नियुक्ति नियमावली आई है वो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। हम चाहते हैं कि उसको रद्द करके नई नियुक्ति नियमावली को निरस्त करते हुए 2018 की नियमावली को ही बरकरार रखा जाए। यहाँ पर अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर के धरना पर बैठे हुए हैं। हमारी पहली मांग है कि सरकार हम लोग लगभग 5 साल से हम लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और ये 5 साल भी हमारे 6-6 महीने बढ़ा करके हमको जिस तरह से अनिश्चितता में रखा गया है, हम उससे बाहर आना चाहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि हमें एक स्टैट्यूट बना करके और हमें सरकार इसे रेगुलराइज करे हमारे सेवा को, क्योंकि ये कोई नई चीज़ हम नहीं मांग रहे हैं। ऐसा पहले भी यहाँ हो चुका है। 3 बार स्टैट्यूट बना करके पहले लोगों को अध्यापकों को रेगुलराइज किया गया है और फिर हम लोग तो पूरी प्रक्रिया को पालन करते हुए यूजीसी मानकों को पालन करते हुए क्योंकि ये हमारा नियुक्ति हुई है, इसलिए हमको उसी तरह से नियमित किया जाए स्टैट्यूट बना करके। ये सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण मांग है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण मांग ये है कि जब तक सरकार इंस्टीट्यूट नहीं बनाती है तब तक हमें निश्चित मानदेय यूजीसी ग्रेड पे के अनुसार दिया जाए, क्योंकि हम विद्यालय में वो सारे काम करते हैं जो एक नियमित प्राध्यापक करते हैं, जो एक रेगुलर टीचर कर रहे हैं। हम परीक्षाएं लेते हैं, हम पेपर सेट करते हैं, हम कॉपी जांचते हैं, जो शिक्षकेतर जो काम होते हैं वो सारे काम हम करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब पेमेंट की बात होती है तो हमें अधिकतम 36,000 हमारे लिए तय किया गया है, जो कि कभी कभी 4,000 से भी कम होता है। प्रति माह 4,000 के से भी कम हमें मानदेय मिलता है। तो इतनी भारी असमानता जो मानदेय में है उसको हम दूर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें एक निश्चित मानदेय यूजीसी ग्रेड पे के अनुसार 7वें वेतनमान के अनुसार मिले। तो ये 2 चीज़ें तो हमारी बहुत प्रमुख है। और तीसरी मांग जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमारे 12 साथियों को सिद्धू कान्हू मुर्मू से 6 साथी और कोल्हान यूनिवर्सिटी से 6 साथियों को टर्मिनेट किया गया है, जबकि इतने सारे पद खाली पड़े हुए हैं। तब भी रेगुलर नियुक्ति होने के आलोक में उनको पदमुक्त किया गया है। वो उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें नियमित किया जाए। अभी जो नई नियुक्ति नियमावली आई है वो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। हम चाहते हैं कि उसको रद्द करके नई नियुक्ति नियमावली को निरस्त करते हुए 2018 की नियमावली को ही बरकरार रखा जाए। जी, सबसे पहले तो मैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राज्यपाल थी उनको धन्यवाद पहले देना चाहूँगी, क्योंकि उनके प्रयास से राज्य विश्वविद्यालय में जो रुकी हुई नियुक्तियाँ थी उनके प्रयास से अनुबंध में नियुक्ति हुई। लेकिन आज हमारे साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात हो गई, ये दुर्दशा हो गई कि आज हमको धरना पे बैठना पड़ा। क्योंकि समान काम समान वेतन की हम बात करते हैं या सरकार बातें करती है, काम हम अस्थायी शिक्षकों के बराबर करने के बावजूद भी हमें कभी भी अपने मान सम्मान का हमें भुगतान नहीं होता है। हमें कभी किसी महीना 10,000, किसी महीना 5,000 और कभी कभी तो क्लासेस इतनी छुट्टियाँ हो जाती है तो हम लोग को कभी कक्षाएं नहीं मिल पाती है। और हम लोग को लगता है, हमें सारी शिक्षकों को लगता है कि अपनी मांग के लिए आज हम अपने कॉलेज अपने महाविद्यालय छोड़कर इस धरना स्थल पर बैठ के हम अपनी मांग की बात कर रहे हैं। और बहुत मुझे उम्मीद है ये आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से आज हमारे सर्वोच्च पद पर बैठी हुई महामहिम तक पहुंचेगी और हम लोग को हमारी मांगे जरूर सुनी जाएगी। हमें उम्मीद है कि हमारी मांग पूरी होगी, है ना। हम लोग पिछले 5 सालों से
एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर काम कर रहे हैं, उस पर भी घंटे आधारित हम लोग, हमें प्रत्येक कक्षा के लिए 600 रुपये मिलते हैं। और इसके अलावा कक्षा लेना ही हमारा काम नहीं है, हमारा कॉलेज के जितने भी एक्स्ट्रा काम है सभी हम लोग करते हैं। जैसे सभी परमानेंट शिक्षक जितना कार्य करते हैं वो सारा कार्य, एग्जामिनेशन लेना, रिजल्ट्स बनाना, कॉपी चेक करना, सारा काम हम लोग का होता है। उसके बावजूद हमारा पेमेंट पर क्लास के हिसाब से होता है, वो भी ओनली 36,000। तो इसलिए हम लोग आज इस स्थिति में 5 साल से काम करते करते हमें लगता था कि शायद एक दिन सरकार खुद ब खुद इस पर ध्यान देगी, लेकिन जब उसने ध्यान नहीं दिया पूरी में हम सबको धरना में बैठना पड़ा। और हमें उम्मीद है कि हेमंत सरकार जरूर हमारी बात सुने। मैं डॉक्टर नुपुर कुमारी, बिरसा कॉलेज इकोनॉमिक्स के। फैकल्टी का इतना ज़्यादा शॉर्टेज है, हमारे यहाँ पीजी फिजिक्स डिपार्टमेंट में पीजी है, यूजी है, और एक फैकल्टी पूरे पीजी यूजी को संभाल रहे हैं। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन में कॉपी करेक्शन, क्लास लेना, सब कुछ करना, और उसके बाद हम लोगों को सैलरी, रिम्यूनरेशन, सैलरी तो नहीं रिम्यूनरेशन, वो इतना डिले से मिलता है, कभी 6 महीने बाद, कभी 1 साल बाद। मीन सब लोगों का बहुत दयनीय स्थिति है। तो सब कुछ उम्मीद है, आज आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, आपकी मांग पूरी होगी? उम्मीद के साथ ही, where there is a will there is a way, जहाँ रहता है वहीं पे राह दिखता है, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो हमें उम्मीद है कि ज़रूर उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी, क्योंकि हम लोग पूरे हाईली क्वालिफाइड है। हमने पैटेंट फाइल किया है, हमारे अच्छे जर्नल्स में पेपर है, पीएचडी है, हमारा अच्छा एक्सपीरियंस भी है। फिर कुछ हम महिलाओं के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होता है जो हम कॉन्ट्रेक्चुअल में ज्वाइन करते हैं, तो ये चीज़ यहाँ के जो उच्च अधिकारी है उनको समझना चाहिए, और हम लोगों के साथ एक सहानुभूतिपूर्ण कोई निर्णय लेना चाहिए। मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में डॉक्टर संध्या कुमारी, बिरसा कॉलेज खुद। जब तक जिंदगी है तो उम्मीद है, और सरकार बनी है तो उम्मीद के बैनर पर बना है, क्योंकि इससे पूर्व जो सरकार अभी वर्तमान में हेमंत गवर्नमेंट, उन्होंने हम लोग को आश्वस्त किया था, इससे पूर्व भी हम लोग धरना प्रदर्शन दिए थे इसी जगह, और उन्होंने कहा था कि संविदा कर्मी को हम लोग अस्थायी करेंगे। जब वो विपक्ष में थे और सत्ता में आते ही वो भूल गए हैं, और हम लोग मिलना चाहा, अपना दुख दर्द को बताना चाहा, लेकिन आज तक समय नहीं दिए, जिससे हम लोग विवश होकर, क्योंकि विकास का पैमाना शिक्षा होता है, और शिक्षा ही जो शिक्षा देने वाला शोषित है और आर्थिक रूप से पंगु है, और वहाँ कैसे कहा जा सकता है कि शिक्षा को अच्छा से किया जाए। इसीलिए हम लोग धरना पर आदरणीय माननीय राज्यपाल को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारा महादेव कुलपति हैं, आप हमारा भी आने वाला कल के लिए सोचिए, और अस्थायी करने के लिए साथ साथ नियम बनाइए, नियम के साथ साथ हम लोग को लाभ दीजिए। यही उम्मीद के साथ राज्यपाल, माननीय राज्यपाल महोदय और झारखंड के सरकार है हेमंत गवर्नमेंट, उनको ही बताना चाहते, करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं कि आपने जो पूर्व में आश्वासन दिए थे उसको अक्षरश पालन करते हुए पालन कीजिए, और हम लोग को न्याय दीजिए। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर रिजू नायक, मैं रांची विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष हूँ अपना संघ का। क्या कुछ कारण हो सकता है? यहाँ पर आए दिन धरना प्रदर्शन हमें देखने को मिलती है, क्या कुछ कारण हो सकता है? जब से झारखंड में सरकार बनी है, हम लोग पिछले सरकार में जब जेएमएम नहीं थी तब भी हम लोग एक बार धरना में बैठे हुए थे। उस समय ये विपक्ष में थे, और इनके जो माननीय अभी वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव जी, उन्होंने हमारे धरना स्थल पर आके साफ स्पष्ट कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जितने भी संविदा कर्मी हैं, अनुबंध कर्मी हैं, सबको हम नियमित करेंगे, और यदि हम उनको परमानेंट नहीं कर पाते हैं तो उसी कंडीशन में उनको 60 साल के लिए 65 साल के लिए उनका सेवा को हम अस्थायी करते हुए एक उनको निश्चित मानदेय देंगे। लेकिन हम लोग लगभग इतने दिनों से बस आश्वासन पे उनकी इंतजार कर रहे थे कि कभी तो कम से कम हमारे हित में सरकार का फैसला आएगा और हमको संज्ञान में लिया जाएगा, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा हम लोगों को संज्ञान में नहीं लिया गया, जिस वजह से हम पीड़ित हैं और उपेक्षित महसूस करते हुए आज हम धरना पे बैठे हुए हैं हमारी मांगों को लेकर कि हमारी मांग पूरी की जाए। हम जितने भी अनुबंध शिक्षक हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी की मांगों को रखते हुए कम से कम 65 साल हमारा रेगुलाइज करते हुए 65 साल हमारा सेवा निर्धारित किया जाए, और एक सम्मानजनक, जब तक हम लोग अस्थायी नहीं हुए हैं तब तक सम्मानजनक एक हमारा मानदेय फिक्स किया जाए। मैं डॉक्टर अशोक कुमार महतो, मारवाड़ी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ अनुबंध पे।